हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज से एक नया चैप्टर्स का शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स को अगर देखा जाए तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाले कुछ महीनों में, यानी कि अगले 1 या 2 महीनों में जो होता है होने वाला है, जिसमें से साइंस के साथ साथ मैथ एंड रीजनिंग का भी चैप्टर से क्वेश्चंस रहने वाला है। जिसमें मैथ का अगर वेटेज की बात कहा जाए तो मैथ 25 से 30 क्वेश्चंस मैथ से, 25 क्वेश्चंस मैथ से, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग से रहेगा और 25 से 30 क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर्स, जीके, जीएस कुल मिलाकर होता है। यानी कि ग्रुप डी के क्वेश्चंस की अगर बात कहा जाए तो ग्रुप डी के क्वेश्चंस में मैथ भी क्या करता है, अहम भूमिका निभाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज से एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे मैथ जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चंस है, यानी कि जो रेलवे के द्वारा करेंटली, यानी कि जो करंट इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है 2016 में, एंड जो अभी जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें रेलवे के द्वारा कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके सवालों को लेकर क्वेश्चंस को बनाएंगे। जिसमें से कि एक बुक आता है, बुक अभी आया है बिपिन सर्स का, जो कि 3000 प्लस का एक बुक होता है। उस बुक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि बिपिन सर का बुक देखा जाए तो रेलवे एनटीपीसी का एक बुक आया, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी मैथमेटिक्स, जो स्पेशल रेलवे के लिए, जो कि 3000 प्लस क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेगा। इस बुक को लेकर हम लोग क्या करेंगे कि इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको, क्योंकि चैप्टर वाइज चैप्टर दिया गया है, इस बुक में चैप्टर वाइज चैप्टर दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज चैप्टर 3000 क्वेश्चन है और 3000 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इसका वीडियो जो है लगातार आएगा और इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं कि 3000 क्वेश्चंस दिया गया है, अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो समझ जाइए कि जो प्रीवियस में हुआ जो क्वेश्चंस है उसका आइडिया भी मिल जाएगा और इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाला। इसी के आधार पे आएगा क्वेश्चन, तो इसके ही आधार पे आएगा। तो देखा जाए तो जो बिपिन सर के द्वारा जो निकाला गया जो पुस्तक है, जो आरआरबी रेलवे एनटीपीसी के लिए ही और ग्रुप डी के लिए स्पेशल्स बनाया गया है, क्योंकि जितने भी आरआरबी के एग्ज़ाम हुए हैं 2016 से लेके जो करेंटली 2016 से 2020 में, यानी कि जो पीछे से जो हुआ है 2016 का और जो 2000 पीछे से एग्ज़ाम जो हुआ है, यानी कि 2016 का, 2018 का जो इससे एग्ज़ाम ग्रुप डी का, उसका एनटीपीसी का पहले का, सबका जो है इसमें संग्रह कर दिया गया है, जो कि 3000 से प्लस इसमें क्वेश्चंस हैं। और 3000 से प्लस क्वेश्चंस में क्या किया गया है कि चैप्टर बाय चैप्टर करके क्वेश्चन दे दिया गया है। किसी में 60 क्वेश्चन है, किसी में 100 क्वेश्चन है, किसी में 200 क्वेश्चन है, किसी में 70 क्वेश्चन है, किसी में 30 भी क्वेश्चन है प्रत्येक चैप्टर में। यानी कि जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा आता है उससे क्वेश्चन ज़्यादा बना, जिससे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा उसको सबका सब हल्का करेंगे, करते चलेंगे और इससे कौन कौन से कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उसको देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बिपिन सर का जो बुक है, जो 3000 प्लस का जो क्वेश्चंस है, इसका फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो दिया गया है उसको पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में इनका फर्स्ट चैप्टर दिया गया है अंक व संख्या, यानी कि अंक और संख्या चैप्टर से क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। अंक और संख्या चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उसको देखेंगे। अंक और संख्या चैप्टर्स का पहला क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चंस हम लगाते हैं और देखेंगे। मेन अगर समझा जाए बात कि अगर मैथ की वेटेज की बात किया जाए तो मैथ का वेटेज तो ग्रुप डी में ऐसे ही आने वाला है अधिक। अगर इस 3000 क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहने वाला, क्योंकि यह जो प्रश्न है लेटेस्ट वर्जन, जैसे कि मतलब 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ और जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ है उसका किस बेसिस पे पूछा है, उस पे आधारित है। उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन दिया गया है। हम लगाते हैं क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 31/3/2016, मतलब कि जो आरआरबी एनटीपीसी का 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। क्या पूछा गया है तो उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस बोल रहा है, क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि 1 से 100 तक के गिनती में,
क्या, 1 से 100 तक के गिनती में दहाई अंक के स्थान पर कितनी बार, मतलब कि दहाई जो अंक है 2 अंक जो है, पूछा है कि 1 से 100 तक के जब आप गिनती गिनते हैं, 1 से 100 तक का जब आप गिनती गिनते हैं तो उसमें पूछा कि जो 2 डिजिट है यानी कि 2 अंक जो है, जो नंबर 2 है, नंबर 2 जो है दहाई अंक पे कितने बार आएगा। कैसा, तो जो कहा जाता है ना इकाई दहाई, तो पूछा कि दहाई अंक पर 2 कितने बार आएगा। ये क्वेश्चंस पूछा गया आपसे। क्वेश्चंस को आप फिर से पढ़ेंगे, अन्यथा आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चंस को गलती करेंगे। कैसे क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन देख सकते हैं फिर से। लिखा कि 1 से 100 तक में, जो 1 से 100 तक की जो गिनती होती है, जब आप गिनती गिनते हैं 1 से 100 तक की गिनती में 2 जो है, यानी पूछ रहा है कि जो नंबर 2 है, जो नंबर 2 है दहाई अंक पर कितने बार आएगा, आपसे क्वेश्चंस पूछा है। ऑप्शन ए में देख रहे होंगे कि 20 दिया हुआ है, बी में 11, सी में 10 और डी में 19 दिया हुआ है। आपको बताना है कि जब आप 1 से 100 तक गिनती गिनेंगे, जब आप 1 से 100 तक गिनती गिनेंगे तो दहाई अंक पर 2 लिखा हुआ कितने बार आपको मिलेगा। ई क्वेश्चंस का सेंस है, यानी कि पूछ रहा है कि बताइए कि क्या होगा। तो आप एक बार क्या करें, जब भी हम क्वेश्चन लगाएं, पहला क्वेश्चन था, जब भी हम आगे क्वेश्चंस लगाएं उस क्वेश्चंस को आप अपने से वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके क्या कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, बनाइए और बना के फिर सॉल्व करिए। सॉल्व देखिए, सॉल्यूशंस देखिए कि क्या हमने बनाया है और कहाँ गलती किए हैं और कहाँ हमने सही किया है। तो ऐसे करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे कैसे इसका आंसर्स होगा। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा होगा क्या बोल रहा है। देखिए, आपसे पूछा कि इकाई अंक नहीं, हमको दहाई अंक पे चाहिए। दहाई अंक पे चाहिए, लेकिन कितना चाहिए, पूछा कि 2 होना चाहिए। हमको इकाई अंक से कोई मतलब नहीं है, हमको दहाई अंक चाहिए और दहाई अंक पर हमको 2 होना चाहिए। और पूछा कि 1 से अगर 100 तक के आपको गिनती गिनना है, जब आप गिनती गिन रहे हैं तो बताइए कि 2 लिखा हुआ दहाई अंक पर कितने बार आएगा, वो भी कितने, 2 अंकों। क्या क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक के गिनती में अंक 2 दहाई स्थान पर कितने टाइम्स आएगा। तो सर अगर हम देखना स्टार्ट करें तो देखिए कि कौन कौन सा 1 से 100 के बीच अंक है जिसके की दहाई अंक क्या है, 2 है। सर अगर 1 से 9 तक की बात कहा जाए, 1 2 3, क्या 1 ले लिया जाए, 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 1 होगा तो इसमें सिर्फ इकाई अंक ही है, दहाई अंक की कोई संभावना ही नहीं है। यानी 1 से 9 तक में अगर देखा जाए तो 1 से 9 तक में तो कोई दहाई अंक नहीं हो रहा, लेकिन हमको पूछ रहा है कि दहाई अंक में लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो कोई अंक बनने की संभावना नहीं है, तो कहेंगे कि यहाँ तक तो नहीं बनेगा। बनना स्टार्ट भी होगा तो दहाई, इकाई दहाई, 11 ले लें, 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे करें। ये क्या है, 2 अंक का है, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई। किधर से इकाई दहाई पढ़ने का भी होता है कि अगर आपसे पूछे, ए होता है बाएं तरफ और ए होता है दाएं तरफ से। अगर आपको इकाई और दहाई पढ़ना होता है तो दाएं तरफ से गिनते हैं, दाएं तरफ से गिनेंगे तो इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई। मतलब आपको समझ में आ गया हो कैसे होता है। कहते हैं कि इकाई, फिर होता है दहाई, फिर होता है सैकड़े, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे होता है ना। उसी प्रकार कह रहा है कि दहाई अंक पे चाहिए। तो आपको क्या कहीं इस पे दहाई अंक पर 2 दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा कि नहीं, इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि यहाँ तक भी तो दहाई अंक पर 2 नहीं है, तो नहीं गिनेंगे। अब देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 30।
अगर आपसे पूछा है कि दहाई अंक पर होना चाहिए लेकिन कितना, 2 होना चाहिए, तो गिनिए इकाई दहाई, दहाई तक तो है लेकिन दहाई पर 2 है तो कहेंगे कि हाँ एक संख्या तो ई हुआ। इकाई दहाई, दहाई पर भी 2 है तो एगो संख्या ई हुआ। इकाई दहाई, इस पर भी ई हुआ, इस पर भी क्या हुआ ई, ये भी तो 2 है, ये भी दहाई अंक पे 2 है, ये भी दहाई अंक पे 2 है, ये भी 2 है, ये दहाई अंक पे 2 है, दहाई अंक पर भी 2 है, इस पर भी और इस पर भी, इस पे नहीं। इकाई दहाई, दहाई पर कितना हुआ, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि 30 में दहाई अंक पे 2 नहीं है। और कोई संख्या आपको लेना होगा तो गिनिए कगो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हुआ 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि दहाई अंकों का 2 जो है दहाई अंक पर कितने टाइम्स में आएगा, तो कहेंगे कि 10 टाइम्स पे आएगा और ही कोई नहीं आएगा। अगर आपसे 1 से 100 तक अगर गिनती भी लिख कर चेक करेंगे तो आपको कोई दहाई अंक पर 2 मिलने वाला नहीं है, सिर्फ आपको यही जो है मिलने वाला है। सर ये तो क्वेश्चंस का बात रहा, देखिए इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसका आंसर आपको शायद समझ में आ गया होगा, 10 होगा। लेकिन एक बार इसको फिर से समझाते हैं और इससे कॉन्सेप्ट को बताते हैं कि और कौन कौन से इससे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, इससे कौन कौन से कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। सर आपसे अगर पूछे, सर आपसे पूछता है कि बताइए 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक में बताइए कि इकाई अंकों की संख्या कितनी होगी, इकाई अंकों की संख्या कितनी होगी। 1 से 10 तक में बताइए कि इकाई अंकों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या कहिएगा, इकाई अंकों की संख्या कहेगा तो कौन कौन हो सकता, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 और क्या 9। 1 से 10 तक पूछ रहा है, अगर 10 ले भी ले तो इकाई दहाई तो 2 अंकों का दहाई तक हो गया, हमको नहीं लेना है। तो कोई पूछे कि 1 से 9 तक में इकाई अंकों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। 1 से 100 तक में इकाई अंकों की संख्या 9। अगर आपसे पूछे कि 1 से 100 तक में बताइए, 1 से 100 तक में बताइए कि दहाई अंकों की संख्या कितनी होती है, मतलब कि इकाई अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 9 कहेंगे। अगर 1 से 10 तक कहे तब पर भी, 1 से 100 तक भी कहे तब पर भी क्या होने वाला है, 9 ही होने वाला है। सिंपली समझिए, एक बार और समझाते हैं इसको। अगर आपसे कोई पूछे ना कि इकाई 1 से 100 तक में बताइए, या आपसे कोई पूछे बताइए 1 अंक वाली अंकों की कुल संख्या कितनी, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 अंक वाला जो है, 1 अंक वाला अंकों की संख्या कितनी होती है, अंकों की संख्या कितनी होती है, अंकों की संख्या कितनी होती है। 1 अंक वाला अंकों की संख्या जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब पूछा कि ऐसा जो होगा 1 अंक वाला अंकों की संख्या जो है कितनी होती है। तो 1 अंक वाला अंकों की अगर संख्या पूछे तो आप कहिएगा कि 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। इसको देखेंगे, बताएंगे भी कि कैसे 9 होगा। अगर आपसे पूछे कि 1 अंकों वाला 2 अंकों वाला अगर आपसे पूछे कि 2 अंकों वाला अंकों की संख्या बताइए कितना होगा, अंकों की संख्या बताइए कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, 9 लिख देना है और एक 0 बिठा देना है अपने मन से। दिखाएंगे कैसे आता है 90। अगर आपसे कोई पूछे कि 3 अंक वाला बताइए कि 3 अंकों वाला अंकों की संख्या क्या होगी, 3 अंकों वाला अंकों की कुल संख्या क्या होगी, कुल संख्या क्या होगी, मतलब कि सबका कुल संख्या ही है, कुल संख्या क्या होगी, तो 9 लिखिए और 2 0 बिठा दीजिए। उसी प्रकार 4 अंकों वाला आपसे भी पूछे कि 4 अंकों वाला बताइए कि 4 अंकों वाला अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की संख्या क्या होगी सर, संख्या कुल संख्या पूछे ना कि अंकों की कुल संख्या क्या होगी सर, तो देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, 9 लिखिए। यहाँ क्या बोला है, 4 अंकों वाला 4 है तो 3 को क्या करेंगे, 0 और बैठा देंगे, ऐसे निकलता है।
तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है कि बताइए एक अंकों वाला अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे 9 होता है। 2 अंकों वाला अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, 90 होगा। 3 अंकों वाला अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, 900 होगी। 4 अंकों वाला अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 9000 होगी। ऐसे निकालते हैं। कहिएगा कि कैसे आपको पता है कि 9 होगी, कौन कौन से होगा। सर आप 1 से 100 तक लिखिए या 1 से 1000 तक लिखिए, आपको एक अंक वाला संख्या कौन कौन से मिलने वाले हैं। तो एक अंक वाला संख्या आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही तो मिलने वाला। जैसे ही आप 10 लिखिएगा, ये तो 2 अंकों वाला संख्या 1 2, इसका मतलब कि इसमें 2 अंक वाला हो गया। अगर आपसे पूछे कि एक अंक वाला अंकों की संख्या कितना, तो 9। अब कहा कि 2 अंकों वाला अंकों की संख्या कितना, तो 90। कहिए कैसे, अगर आप 1 से 100 तक जाते हैं, कितने तक जाते हैं, डॉट 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 100 तक जाते हैं, तो 100 को देखा जाए तो 100 कैसा 3 अंकों की संख्या हो गया। इसका मतलब कि 100 को तो लेंगे ही नहीं। कितने तक लेंगे, तो 99 तक लेंगे। 100 तक तो लेंगे ही नहीं, लेंगे कितना, 99 तक लेंगे। अगर 1 से यहां से लेके यहां तक कितना हुआ, 9। यहां से यहां तक कितना हुआ, 9। तो यहां से अगर शुरुआत 1 से लेके इतना तक कितना हुआ, 99। एक अंकों वाला अंकों की संख्या कितना है, 9 है, और टोटल है 99, तो घटा देंगे तो 2 अंकों वाला संख्या निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। कहेगा कि हाँ, कैसे निकल गया सर, क्योंकि 1 से 99 तक में टोटल क्या है, 1 अंकों वाली संख्या और प्लस 2 अंकों वाली संख्या, दोनों का इंक्लूड करके यहाँ तक 99 हुआ होगा। 1 से लेके 99 तक 11 है, 12 है, 13 है, 14 से लेके 25 ऐसे बढ़ते बढ़ते गया होगा। तो 1 से लेके 99 तक में टोटल संख्या तो 99 गो है, ये आपको पता है, जिसमें से कि एक वाला संख्या, एक अंकों वाली संख्या कितना हुआ, 9। तो 2 अंकों वाली संख्या क्या होगी, तो टोटल है 99, 1 अंकों वाली प्लस 2 अंकों वाली, टोटल है 99 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो गया, 90। तो देखिए तो 90 आ गया कि नहीं आ गया। उसी प्रकार 3 अंकों वाली अगर अंकों की संख्या निकालने होगा तब पर भी वही लिख लेंगे और निकाल देंगे। तो एक तो ये रहा, यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है और आने वाला आएगा आगे क्वेश्चंस इसमें बनता है, ऐसा बात ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला था, तो पहला क्वेश्चन बोला था कि वैसे बताइए कि 1 से 100 तक आप जब गिनती गिनते हैं तो बताइए कि 2 जो लिखा है दहाई अंक पर कितने टाइम्स आएगा, तो कहेंगे कि 10 टाइम आएगा। कितने टाइम्स आएगा, तो 10 टाइम्स आएगा। कैसे आया तो उसको भी देख लिए कि कौन कौन से संख्या हो सकते हैं, उसको भी देख लिए। तो उसको भी आपने क्या किया, देख लिया। अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला पहला क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो फिर से समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन का बोला कि आपको बताना है कि दहाई अंक, इकाई हो गया ई, और ई क्या हुआ, दहाई। कहा कि इकाई अंक पर आप कुछ भी रखिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दहाई अंक पर 2 होना चाहिए। ऐसी कितनी संख्या है 1 से 100 तक में, तो आप बताइए कि कितनी संख्या है, तो कहेंगे कि 10 है। कौन कौन से है, तो दहाई अंक जब भी कहेगा तो इसका मतलब दहाई अंक पे 2 रखना है सर। तो पहला दहाई अंक 2 होगा, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1, फिर क्या करेंगे 2, इसी प्रकार का करते चले जाएंगे। 3 4, 2 पे 4, 2 पे 5, 2 पे 6, फिर क्या करेंगे 2 पे 7, 2 पे 8, 2 पे 9। अब 2 पे 9 करने के बाद यहाँ पे क्या होता है 30, लेकिन यहाँ इकाई अंक क्या आ गया, अरे दहाई अंक 3 आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, 2 ही चाहिए। तो टोटल संख्या कितनी हो गया, तो टोटल संख्या हो गया 10। यानी 2 दहाई अंक पर जो होगा कितना हो गया, इतना। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दे देता, अगर ध्यान से नहीं पढ़ता तो क्या पढ़ता, क्वेश्चन ऐसे लोग पढ़ते कि बताइए 2 अंकों वाली, मतलब 1 से 100 तक में बताइए कि 2 की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन जो डी दिखाई दे रहा है। अब वहां से अगर पूछे कि 2 अंकों वाली 1 से 100 तक में 2 अंकों वाली कुल संख्या कितनी है, 2 अंकों वाली कुल संख्या कितनी है, अंकों वाली कुल संख्या कितनी है, तब तो कैसे होता, बदल जाता। 2 अंकों वाली मतलब कि 2 अंक
होना चाहिए, ऐसा ना कि 2 अंकों वाली नहीं, 2 बताइए कि 1 से 100 तक में 2 कितने बार, अंकों वाली नहीं करते, इसको क्या करते हैं 2, 1 से 100 तक में ऐसे कितने 2 का प्रयोग किया गया, मतलब कि 1 से 100 तक में 2 की कुल संख्या कितनी है, जो 2 लिखा गया है इसकी संख्या कितनी है। तो आप गिनना चाहें तो गिनिए, जैसे कि 1 से अगर 10 तक में आपको देखना है तो एक ही बारी 2 आता है। 11 से अगर 20 तक में अगर बात कहा जाए, 11 से 20 तक में अगर बात कहा जाए तो 2 यहाँ पे एक 12 में आएगा और एक 20 में आएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया 2 गो। फिर उसी प्रकार 21 से अगर आपको 30 में करना है तो कब आएगा, 21 से 30 तक में कहोगे 21 भी है, 22 भी है, 23 भी है, 24 में भी है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 यहाँ तक। यानी कि अगर इसमें अगर बात, यहाँ पे एगो, यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना 9। 31 से लेके 40 तक में अगर बात कहा जाए तो एक ही बार आएगा 32, मतलब एक यहाँ पे 2 का प्रयोग किया गया। अगर 41 से लेके 50 तक में अगर देखा जाए तो 42 आएगा। 51 से अगर 60 तक में देखा जाए तो क्या आएगा 52। उसी प्रकार 62, 72, 82, 92, यही तो 2 आने वाला है। तो टोटल संख्या अगर 2 का पूछता कि 1 से 100 तक में 2 की संख्या कितनी है तो क्या करते, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और कितना हुआ 1, 2, 9, 1, 10, 2, 12, 9 किसका 9 इसका और 2 इसका, 9, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अगर आपसे कोई पूछ देता कि बताइए कि 2 अंक जो है कितने बार आएगा तो कहेंगे कि 19 बार आएगा। 2 ही नहीं, कोई भी संख्या अगर आपसे पूछे तो उतना ही बार आने वाला है। तो यहाँ से एक अगर याद रखना चाहें तो कुछ याद रखने के लिए याद बता देते हैं कि अगर आपसे पूछे तो याद रखिए, बस मार सकते हैं। अगर आपसे पूछे कोई भी अंक दे दे, जैसे कहे कि 2 अंकों की 1 से 100 तक में बताइए कि 1 से 100 तक में बताना है, 1 से 100 तक में बताना है कि 2 अंक हो, मतलब कि 2 कितने बार आएगा, कहे कि 2 कितने बार आएगा, 3 कितने बार आएगा, 4 कितने बार आएगा, कितने बार आएगा। तो 2 कहे, 3 कहे, 4 कहे, 5 कहे, 6 कहे, 7 कहे, 8 कहे, 9 कहे, यानी कि इस सब को कहे कि 1 से 100 तक में बताइए कि कितने बार आएगा तो कहेंगे कि 19 बार आएगा। बस आंख मूंद के क्या कर देना है, 19 बार मार देना है। फिर से सुनिए, अगर आपको कहे कि 1 से 100 तक में 2 कितने बार आएगा तो कहेंगे 19 बार आएगा। 3 कितने बार आता है तो 19 बार आएगा। 4 कितने बार आता है 19 बार आएगा। लेकिन आपसे पूछ देता कि दहाई अंकों पे, क्या दहाई अंकों पे बताना है कि 2 कितने बार आएगा, तब तो 10। 3 कितने बार आएगा तब पर भी कहेंगे 10। 4 कितने बार आएगा तब पर भी कहेंगे 10। 5 कितने बार आएगा तब पर भी कहेंगे 10। मतलब कि दहाई अंकों को स्पेसिफिक करके पूछे कि दहाई अंकों पे 2 होने की कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार है, 3 दहाई अंकों पर कितनी बार है, 4 दहाई अंकों पर कितनी है तो 10 बार, और यह कहे तो ऐसा आएगा। तो आई होप ज़्यादा बड़ा डिस्कशन हो गया होगा। अब आते हैं आगे, नहीं तो कहिएगा कि बोरिंग हो गया। तो बोरिंग नहीं, अपने को समझने के लिए, समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ से जितना भी क्वेश्चंस बन सकता है उस सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों का मकसद है कि इस टॉपिक से, मतलब इस क्वेश्चन से कितना क्वेश्चंस बन सकता है, जो एक क्वेश्चंस का टाइप है। क्योंकि जब भी आपका एग्जाम होगा तो इस क्वेश्चंस को ही डायरेक्ट नहीं डाला जाएगा, इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट करके डाल सकता है, इसके आगे पाछे कुछ भी मॉडिफाइड करके डाल सकता है। हम लोग उस क्वेश्चंस के आगे पीछे कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी साथ में देखते चलेंगे, और कोई टेंशंस नहीं लेंगे, आराम से पढ़ेंगे। आने वाले दिनों में हम लोग बना के खत्म कर देंगे। दूसरा क्वेश्चंस देखिए, दूसरा क्वेश्चंस लगा रहे हैं बोर्ड पे, देख रहे हैं, देखिए ध्यान से। दूसरा क्वेश्चंस बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या में, क्या बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या में आपको बताना है कि एक अभाज्य संख्या में, क्या एक अभाज्य संख्या में क्या होता है,
ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि 2 से ज़्यादा भाजक होता है। ऑप्शन बी कि केवल खुद से और 1 से विभाजित होता है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि इसका कोई भाजक नहीं होता है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि इसका कोई भाजक नहीं होता। ऑप्शन डी बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है। सर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए तो पूछ रहा है सर कि अभाज्य क्या है। अभाज्य संख्या के बारे में बताना है कि जो अभाज्य है क्या है, अभाज्य जो है, अभाज्य के बारे में दे दिया है, 3 गो पॉइंट्स दे दिया है ABC करके। आपको बताना है कि इनमें से क्या होता है। सर अभाज्य होता है और एक होता है भाज्य सर, ठीक। अभाज्य और भाज्य, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं कि जो स्वयं से कटे, क्या हो गया, स्वयं से कटे, मतलब कि खुद अपने से कटे, एक से तो कटे, एक और स्वयं से कटे, वैसी संख्या जो स्वयं और अपने से कटे उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। बात समझ में आए, फिर से समझते हैं। अभाज्य संख्या, अगर आपसे कोई पूछे कि अभाज्य संख्या क्या है, तो सर अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो कि अपने से कटे, उसके साथ साथ 1 से कटे। 1 से तो सभी संख्या कटता है, 1 को किसी भी संख्या में भाग दे दीजिए तो भाग दे ही देगा, 1 तो सबको काट लेगा, और एक स्वयं जो संख्या होगा खुद से ही कटेगा। तो 1 से कटे और वह संख्या जो खुद से कटे, 1 से कटे वह संख्या जो खुद से कटे, वैसी संख्या को उसके अलावे किसी से नहीं कटता है तो उसको अभाज्य कहते हैं। जैसे सर आपको अगर दे दिया जाए कि बताइए कि 2 किससे कटता है, तो सर 2 की अगर बात किया जाए तो 2 का देखा जाए तो 1 से इसको भाग दे दिया जाएगा, तब पर भी इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। और एक संख्या जो होगा 2 से भाग जाएगा, जो कि इसकी संख्या क्या हो जाएगी 1। मतलब कि यह किससे किससे कटा, एक तो 1 से कटा, एक स्वयं से कटा। तो वैसी संख्या, जैसे अगर आप 3 ले लीजिए तो बताइए कि 3 को किससे किससे भाग दे सकते हैं। एक तो इसको 1 से भाग दे दीजिएगा, दूसरा इसको 3 से भाग दीजिएगा। कहने का मतलब कि ऐसा है कि इसको अपने से ही कटी और 1 से कटी, अपना से कटना और 1 से कटेगा, जो अपने से कटे और 1 से कटे उसको अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है सर, तो वैसा संख्या जो स्वयं से भी कटे, स्वयं से संख्या तो सब कटता है, उसके साथ साथ 1 से भी कटता है, उसके अलावे कोई और संख्या से भी कटे। जैसे आपको ले लीजिए 4, क्या कर लीजिए, चाहे ले लीजिए 9, क्या कर लीजिए आप संख्या ले लीजिए 9, बताइए कि यह किससे किससे भाग दिया जाएगा। तो सर 1 से तो दिया ही दिया जाएगा और 9 से दिया ही दिया जाएगा, मतलब कि 9 से इसको तो भाग दे देंगे, क्योंकि 1 से अगर 9 को भाग देंगे तो 9 आंसर आएगा, 9 को अगर 9 से भाग देंगे तो 1 आंसर आएगा। 2 गो से तो कटा ही कटा, इसमें भी 2 गो से कट रहा था। उसके अलावे यह 3 से भी तो कट सकता है, 3 से भाग देंगे तो 3 टाइम्स में कट जाएगा। उसके साथ साथ यह क्या हुआ, 3 से भी कटा। इसका मतलब कि 1 और स्वयं से जो कटे वह अभाज्य संख्या, 1 और स्वयं के साथ साथ किसी और संख्या से भी कटे उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको बताना है ऑप्शन ए में क्या था, तो बताना है कि अभाज्य संख्या क्या है, 2 से ज़्यादा भाजक होता है। आपको पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या बताइए क्या है, और बोल रहा है कि 2 से अधिक भाज्य संख्या होता है। नहीं सर, अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 ही भाजक हो सकता है, क्योंकि एक तो 1 और उसके साथ साथ जो संख्या दिया होगा वह स्वयं होगा। मतलब कि 2 का देखा जाए तो कितना भाजक, 2, 3, यहाँ पे 2 का देखा गया था, अगर उसी प्रकार 3 का लिया होता तो एक तो 1 होता और एक 3 होता, तो इसका कितना हुआ, इसका भी 2 हुआ। तो कहा कि 2 से अधिक होते हैं। सर 2 से अधिक हो जाएंगे तो अभाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, तो गलत कर रहा है, क्योंकि हमको अभाज्य पूछा है, भाज्य नहीं। 2 या 2 से भाजक, मतलब 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं, नहीं सर, सिर्फ 2 ही भाजक होते हैं अभाज्य में, 2 से ज़्यादा भाजक नहीं होते हैं। ऑप्शन बी बोला केवल खुद से और 1 से विभाजित होता है। जी सर, केवल खुद से और 1 से जो विभाजित होगा वही क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा शायद।
चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तब तक से हम बोर्ड को क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। कौन सा? 3 नंबर क्वेश्चन बोला। 3 नंबर क्वेश्चंस में बोला कि 3 नंबर क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस भी दिखाई दे रहा। बोल रहा है कि किन 4 विषम अभाज्यों का योग 34 होगा। सर इस क्वेश्चंस को देखा जाए तो यह क्वेश्चन आपकी बहुत सारी भावनाओं को जांच करना चाह रहा है कि आपको क्या क्या आता है और क्या नहीं आता। जैसे कि यहाँ पे पूछा हुआ कि किन 4, आपसे बोला कि किन 4, कैस 4 तो होना चाहिए, उसके साथ साथ विषम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। यानी कि किन 4 अभाज्य संख्याओं का जो योग होता है वे 34 है। आपसे क्वेश्चन से पूछ रहा है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन पूछा कि इनमें से बताइए कि किन जो 4 विषम अभाज्य हैं जिनका योग जोड़ने पर यानी कि जोड़ देने पे 34 हो जाता है। सर तो आपसे क्या क्या पूछा? सर आपको तो पहले विषम पता होना चाहिए कि सम क्या है, विषम क्या है, एक तो यह जांच किया। उसके साथ साथ आपको अभाज्य पता होना चाहिए कि अभाज्य क्या है, तभी तो आप क्वेश्चंस को बना सकेंगे। तो कहिएगा कि जी सर, तो पहले विषम जानिए, अभाज्य तो आपको पता ही हो गया। विषम क्या होता है? तो वैसी संख्या जिसको कि 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता, 2 से विभाजित नहीं किया जाएगा, वे क्या होगा? विषम संख्या होगा। सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो कि 2 से पूरी पूरी कट जाए, और वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शंस के थ्रू अगर इस क्वेश्चंस को बनाना है तो डायरेक्ट आप ऑप्शन के थ्रू जाइए और ऑप्शंस को आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन ए में कितना कितना दिया हुआ है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ 1 3 5 7। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ऑप्शन बी में है 3 5 7 9, 3 5 7 9। ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है सर कि 3 5 11 3, 3 5 11 और कितना है 13, सॉरी क्या है 13। और ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन डी में क्या लिखा गया है, तो 3 7 11 13, 3 7 11 13। अब बोला कि इनमें से आपको बताना है कि 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग क्या होना चाहिए। मतलब कि इनमें से किसको जोड़ें जो कि क्या होना चाहिए, 34 आना चाहिए। लेकिन जिसको जोड़ेंगे वह विषम अभाज्य होना चाहिए, सम अभाज्य नहीं होना चाहिए। सर अगर आपको अभाज्य संख्या की अगर निकालने, अगर अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो अभाज्य संख्या देखते हैं क्या होता है। अभाज्य संख्या अगर आपको बात कहे कि अभाज्य संख्या कौन कौन से हो सकते हैं, तो सर पहला अभाज्य संख्या होता है 2, क्योंकि जो 2 होता है 2 को आप सिर्फ 2 से ही भाग कर सकते हैं और 1 से, और इसके अलावा किसी से नहीं काट सकते। फिर कौन है, तो फिर 3 है, क्योंकि 3 को 3 से ही कटेगा और वो 1 से कटेगा और इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है। 3 के बाद है 5 7, क्योंकि 5 भी स्वयं से और 1 से कटेगा, 7 भी स्वयं से और 1 से कटेगा, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, डॉट डॉट ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे। यानी कि आपको देखेंगे, अगर आप दूर तक देखिए तो मात्र एक ऐसा अभाज्य संख्या 2 ही है जो कि सम संख्या है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या आएंगे वे सारे के सारे क्या होंगे, विषम होंगे। आपको ध्यान से अगर देखिए तो मात्र 2 ही ऐसा है, क्योंकि 19 के बाद अगर देखें तो 19 के बाद हुआ 23 हुआ, 19 के बाद 23, फिर हो जाएगा 29, क्या हुआ 29, फिर हो जाएगा 31। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 भी क्या है, विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या, 7 भी विषम संख्या, 11 भी विषम संख्या, 13 17 19 23 29 31। यानी कि आपको सिर्फ एक ऐसा अभाज्य संख्या दिखाई देगा जो कि सम संख्या है, बाकी सारे के सारे जो है क्या है, विषम संख्या है सर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा है कि बताइए कि विषम 4 गो विषम संख्याओं का योग जो होना चाहिए 34 होना चाहिए सर। तो आप देखिए कि क्या हम सिंगल डिजिट
जब सिंगल डिजिट होगा, और सिंगल डिजिट का क्या, 4 सिंगल डिजिट का मान हम 34 ला सकते हैं। तो सर अगर टोटल 9 होता तब तो संभावना उसके आसपास जाता, लेकिन दिखाई दे रहा है कि 1 3 5 8 है, तो कहेंगे कि 3 1 4 4 5 9 9 7 16, इसका मान 16 हो रहा है, हमको 34 चाहिए। इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन 8 7 3 5 3 8 8 7 15 15 9 कितना होता है 24, यहाँ पे आ रहा है 24, हमको चाहिए 34, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि 5 3 8 8 9 कितना, सॉरी 5 3 8 8 11 19, 19 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो 19 3 22 32 हुआ, इसका मतलब कि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये भी गलत। अगर इसको जोड़ना स्टार्ट करें तो 7 3 10 कितना हुआ 10, अगर 10 से 11 21, 21 से 3 24 और 10 34, इसका मान क्या आ गया 34। इसका मतलब कि राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर जो तीसरा का डी होने वाला है। अगर इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा का डी होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, तीसरा का डी। सर भाज्य और अभाज्य, तीसरा का आंसर आपसे कोई पूछे कि क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सर इससे अगर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके आगे पाछे, तो थोड़ा सा देख लेते हैं बस चंद सेकेंडों में। अगर आपसे कोई पूछे ना कि सर 1 से 25 तक में, 1 से 25 तक में, यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, 1 से 25 तक में अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से 25 तक में कुल बताइए कि कुल अभाज्य संख्या कितने होंगे। फिर आपसे पूछ दे कि सर आप बताइए कि 1 से 50 तक में बताइए कि कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे। तो सर 1 से 25 तक में आपका कुल अभाज्य संख्या कितना होता है, 1 से 50 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना होता है, और 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना होता है, आपको बताना है। कि जब आप 1 से 25 तक गिनिएगा, 1 से 25 तक आप गिनती गिनते हैं तो कितने अभाज्य संख्या आता है। सर लिखना अगर स्टार्ट करिएगा तो लिख कर देख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो कौन होता है पहला अभाज्य, 2 3 5 7, उसके बाद कितना 2 3 5 7 11 13 17 19 23, उसके बाद क्या होता है 29। लेकिन हमको क्या चाहिए, 1 से 25 तक ही देखना है, तो गिनिए 1 से 25 तक में, क्योंकि 23, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आएगा 29, 29 तो 25 से बाहर हो गया, इसको छोड़ देते हैं। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 1 से 25 तक में कुल संख्या, कुल कितने अभाज्य संख्या हैं, तो कहेंगे कि 9 होता है। 1 से 50 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना होता है, तो कहेंगे कि 15 होता है। गिनना चाहें तो आप आगे लिखकर गिन सकते हैं। 1 से 100 तक में कुल कितना होता है, तो 25 होता है। फिर से ध्यान से कि 1 से 25 तक में कुल अभाज्य संख्या 9, 1 से 50 तक में कुल अभाज्य संख्या 15, और 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है। सर ये तो 1 से लेके था, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ देता कि बताइए कि 25 से 50 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे, तब क्या कीजिएगा। या आपसे पूछ देता कि बताइए कि 50 से 100 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे, या आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि 25 से 100 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या हैं। फिर पूछ सकता था कि 50 से 100 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या है। ऐसे भी तो पूछ सकता। सर आप ऐसे डायरेक्ट कभी कोई पूछता है कि बताइए कि 25 से 50 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो सर आप थोड़ा सा याद करके रखिएगा, तो आपको बनाने में आसानी होगी और तुरंत क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो 1 से 25 तक में कितना 9, 1 से 50 तक में 15, और 1 से 100 तक में क्या होने वाला है, 25 होने वाला है। सर आप याद रखिएगा इतना ही, बाकी डेरिवेटिव करके आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बोला कि 25 से 50, मतलब कि अगर हम 1 से 50 तक चले जाएं, 1 से 50 तक चले जाएं तो बीच में 25 आता ही है। सर कहिएगा कि जी सर आता है। तो सर 1 से 50 तक में टोटल कितना होता है, 1 से 50 तक में अगर देखा जाए तो टोटल संख्या होता है कितना 15, और 1 से 25 तक में कितना होता है 9,
मतलब कि टोटल हुआ 15 और यहाँ तक हुआ 9, तो क्या यहाँ से यहाँ तक 6 होगा? तो कहिएगा कि हाँ होगा। सर एक बार फिर से समझिए, आपको पता है यहाँ से कि 1 से 50 तक में टोटल संख्या कितनी होती है अभाज्य संख्या? कहिएगा कि सर 15 होता है। तो सर जब आप 1 से 50 तक जाइएगा तो आपका टोटल नंबर कितना हुआ? 15 को हुआ। तो 1 से 25 तक, क्योंकि 1 से 50 जाने में बीच में 25 तो आता ही है, तो 1 से 25 तक जाइएगा तो 9 को हो जाता है पहले ही। तो जब 25 के बाद बढ़िएगा, टोटल है 15, तो इसका मतलब इधर कितना है? 6 है। 1 से 25 तक में 9 गो, तो 25 से 50 तक में कौ गो? 6 गो, क्योंकि 1 से 50 तक में 15 गो। ज़्यादा माथा पेचिस नहीं करना, ध्यान से फिर से समझिए ना सर, कि अगर आपसे सिंपल करता कि सर आप 1 से 50 तक गिनते जाते, तो सर आप 1 से 25 तक जाते हैं तो 9 गो पूरा हो जाता, आप यहाँ ही पढ़ चुके हैं। और जब आप 1 से 50 तक टोटली चले जाएंगे तो आपको 15 होना होगा। सर 25 तक ही आपका 9 हो गया, तो इसका मतलब कि 25 से अगर 50 के बीच आपके पास कितना था? 6 था, तभी तो आपका 15 आया। कहेगा कि जी सर। उसी प्रकार आपको क्या करना है, तो यहाँ क्या कर लीजिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि 25 से 50 तक में कुल कितने होते हैं? 6 गो। 25 से 100 तक में अगर बात किया होता है तो 25 से 100 तक में कैसे निकालते सर? तो आपको पता है कि 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में सर टोटल संख्या होता है 25। हमको निकालना है 25 से 100 के बीच सर, तो 1 से 25 तक में होता है 9 गो और टोटल होता है 25 गो। तो जब 1 से 25 तक में होता है 9 गो और टोटल संख्या होता है 25 गो, तो 25 में से 9 अगर घटा दें, 25 में से 9 घटा दें तो 16 9 25 होता है ना। तो कहेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि 25 से 50 के बीच, 25 से 100 के बीच कितने संख्या होंगे, तो कहेंगे कि 16 गो। 50 से अगर 100 के बीच का होता तो सर 1 से 25 तक में कितना होता है? 1 से 100 तक में 25 गो। फिर से लिखिए, अब आपसे बताना है कि 50 से 100 के बीच क्या होगा सर। तो 1 से 100 तक टोटल आपको पता है, क्या कह के जी सर 1 से 50, तो 1 से 50 तक का भी पता है कि 1 से जब 50 तक जाइएगा तो आप 15 लेके आइएगा, तो 15 लेकर आ गए। और जब टोटल कितना है आपके पास, तो टोटल सर है 25 गो। 1 से 100 तक में कितना है? 25 गो। और 1 से 50 तक में आपका 15 हुआ, इसका मतलब इधर क्या हुआ? 10 हुआ। तो कहेंगे कि 50 से 100 के बीच कुल कितने संख्या होंगे? 10 होंगे। एक बार इसको आप क्या करेंगे, बनाने का प्रयास कीजिए और आप याद हो जाएगा। कम से कम आपको 3 मान याद रखिए, कितना इतना होता है। 1 से 25 तक में 9 गो, 1 से 50 तक में 15 गो और 1 से 100 तक में 25 गो। उसके बाद क्या कीजिए, डेरिवेटिव करके निकाल सकते हैं। 25 से 50 के बीच 6 गो, 25 से 100 के बीच 16 गो और 50 से 100 के बीच क्या होते हैं? 10 गो। ये कुछ क्वेश्चंस इसका रहा। अब आते हैं अगला क्वेश्चंस की ओर, आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसकी क्वेश्चंस को देखते हैं और उनकी क्या क्या भावनाएं हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं सर। चलिए अगला क्वेश्चंस लगाते हैं। अगला क्वेश्चंस बोर्ड पे देखिए क्या लगा हुआ है। अगला क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, चौथा नंबर क्वेश्चंस बोल रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है कि पहली 8 कौन कौन से विषम संख्या है। अगर पहली 8 विषम संख्या बताना है, कैसा बताना है? 8 विषम क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। और विषम के साथ साथ सर अभाज्य भी होना चाहिए, अभाज्य भी होना चाहिए। आपको बताना है कि 8 विषम अभाज्य संख्या का योग क्या होगा सर। तो पहले 8 विषम अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। तो हम 8 विषम अभाज्य संख्या लिखना स्टार्ट करेंगे तो 2 3 लिखेंगे। क्या 2 को लिखेंगे इसमें अभाज्य संख्या में? क्योंकि पहली 8 अभाज्य संख्या बोल रहा है। पहली जो 8 विषम अभाज्य संख्या है, मतलब कि शुरुआत करना है अभाज्य से, पहली 8 विषम अभाज्य से, लेकिन विषम के साथ। तो सर अभाज्य संख्या तो 2 से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 2 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे सर? तो यहाँ पे विषम बोला है, सम नहीं बोला है, इसलिए सम नहीं लेंगे। तो पहला अभाज्य विषम संख्या क्या हुआ? 3 हुआ। उसके बाद होता है 5 7 11 13 17 19। कितना हुआ? 1 2
1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लीजिए तो 19 के बाद कितना होता है 23। क्या सही है? 3 5 7 11 13 17 19 और क्या होता है 23। अब क्या करना है आपको 8 कितना 8 तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ। और प्रथम भी है क्योंकि प्रथम अभाज्य संख्या भी है। प्रथम विषम अभाज्य संख्या, सम था 2 तो 2 को नहीं लिए, 2 को क्या किए काट दिए क्योंकि 2 क्या है सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। अब उसके बाद जोड़िए तो 5 3 8 8 7 15, 5 3 8 8 7 15, 15 में अगर आप 11 जोड़िएगा तो कितना होगा 26, 15 1 16 26, 26 में अगर आप 13 जोड़ना स्टार्ट करते हैं तो 26 3 29 10 39, 39 में 7 जोड़िए, 39 से 7 46 10 56, 56 में आप क्या कीजिए 56 में आप 19 जोड़िए और 23 जोड़िए तो 9 9 18, हंसी लागल 1, 5 1 6 6 2 8 1 9, यानी कि अब इस सबका सब क्या हुआ, सबका जोड़ कितना हुआ 98 हुआ। यानी कि प्रथम 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा तो 98 होगा। प्रथम 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा सर 98 होगा। सर 2 क्यों नहीं ली, अभाज्य संख्या तो है लेकिन यह है सम संख्या इसलिए इसको नहीं लेंगे। विषम संख्या लेकर इसको क्या किए सॉल्व किए तो यह इसका आंसर क्या हुआ आ गया। यह था चौथा क्वेश्चन। अब आते हैं अगला 5वां क्वेश्चन की ओर कि 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसकी क्या क्या भावनाएं हैं। 5वां क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लग गया होगा, आप इसको पढ़ें और बनाने का प्रयास करें और इसमें क्या क्या हो सकते हैं और कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे हम इसको टैकल करें। तो सर 5वां क्वेश्चन बन रहा होगा। क्वेश्चन देखिए, आपको बोल रहा है कि बताइए कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या होना चाहिए। 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जो होता है क्या है 2 अंकों की संख्या है। क्योंकि अगर 10 बना है तो सर 0 और 1 से इकाई और दहाई है, 11 भी है इकाई दहाई, लेकिन 9 जो है क्या है 2 अंकों की नहीं, ये 1 अंकों की संख्या, ये 2 अंकों की संख्या। तो बोला है कि 2 अंकों की संख्या तथा 2 अंकों की एक संख्या लेना है तथा अंकों को जो अंक है उसके स्थान को आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है तो दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सर जो 5वां नंबर क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से समझिए, एकदम बढ़िया बेहतरीन ढंग से समझिए कैसे बनेगा। कहा कि 2 अंकों की संख्या, सर 2 अंकों की संख्या होना तो एक x होगा और एक क्या होगा y होगा। मतलब 2, जैसे कि सर यहाँ पे 11 12 होता है ना सर, 13 ले लीजिए 23 ले लीजिए तो क्या इसमें 2 दिखाई दे रहा है, हम इसको मानते हैं x, इसको मानते हैं y, ऐसा तो मान सकते हैं। तो एक संख्या x था, एक संख्या क्या था y था, लेकिन लिखना है हमें 2 अंकों की संख्या बनाना है। तो सर आपको यहाँ अगर 12 दिखाई दे रहा होगा, 12 कैसे लिखा गया है, 12 कैसे लिखा गया है तो सर 10 प्लस 2 लिखा गया है, इकाई 2 प्लस दहाई 10, क्योंकि 2 अंकों की संख्या बना है तो इकाई दहाई मतलब कि इकाई और दहाई मतलब कि यह 1 अंक होना चाहिए तो क्या होना चाहिए 2 अंक, तभी तो 12 बना। देखिए तो जोड़ देंगे 12 आ गया। तो सर इसी प्रकार हम लेंगे तो एक तो x होगा, एक x होगा प्लस 10y होगा। बात समझ में आया। 2 संख्या x y था, जैसे कि 2 संख्या यहाँ पे है ना, 2 संख्या क्या था 2 संख्या 1 और 2 जैसे था उसी प्रकार x और y था, लेकिन हमको 2 अंकों की संख्या बनानी है। संख्या x और y था, यहाँ पे संख्या क्या था, अगर संख्या 2 अंकों की संख्या ना भी संख्या बोल रहे, एक x संख्या था और एक y संख्या था। इन संख्याओं से हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है। 2 अंकों की संख्या कैसे बनाएंगे सर, तो एगो x लिखेंगे एगो 10y लिखेंगे। सर कहिएगा कि 10y है काहे लिखेंगे, तो सर यह होता है इकाई और ये होता है दहाई। इकाई में 1 से गुणा होता है और दहाई में y से गुणा 10 से गुणा होता है। तो सर 2 अंकों का एक x था तो x लिखे और y था y लिखे।
आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से समझते हैं। सर आप कोई भी संख्या ले लीजिए ना, यहाँ से आप 22 ही ले लीजिए या 13 ले लीजिए। सर 13 लिखे हैं तो कैसे लिखे हैं? इसमें दो संख्याएं दिखाई दे रही, एक 3 और एक 1। दो संख्याओं का जो होगा, दो अंकों की यह संख्या, लेकिन इसमें दो अंकों की संख्या मतलब कि इसमें दो अंक है, एक तो 3 है और एक 1 है। यह 13 कैसे हुआ है? तो सर क्या 10 अब प्लस 3 से ही तो हुआ, क्योंकि इसमें इकाई में 3 और दहाई में 10 का प्रयोग किया गया है, तभी तो 13 बना है। उसी प्रकार इसमें x रखते हैं और इसमें 10y। यह क्या बना? पहले यह संख्या थी, क्या थी? पहले दो अंकों की यह संख्या बनी थी। जब संख्या x और y था, क्या था? संख्या एक x था और एक संख्या क्या था? y था। उससे जो बना दो अंकों की संख्या, वह क्या हुआ? 10y प्लस x होता है। क्या होता है? 10y प्लस x होता है। अब कहा कि इसको चेंज कर दीजिए। चेंज करने का मतलब कि अब क्या कीजिए? y यहाँ पे कर दीजिए और x यहाँ पे कर दीजिए, मतलब कि 10x अब प्लस y कर देना है। पहले यह संख्या थी, क्या थी? पहले जो थी, पहले दो अंकों की यह संख्या थी। अब जो यह दो अंकों की संख्या बदल के क्या हो गया? ऐसा हो गया। जब ऐसा हो गया तो कहा कि इसके मान में जो है 45 का अंतर आ जाता है। मतलब कि जो पहले था और यह कहाँ है? अब है, यानी वर्तमान में है। कहा कि जब ऐसे था और जब ऐसे कर दिए तो 45 का अंतर हो गया। मतलब कि 10y प्लस x था, इसमें से क्या किए कि जब इसको चेंज किए 10x अब प्लस y किए तो इसका अंतर कितना आ गया? 45 का आ गया। कितना का आ गया? 45 का आ गया। सर अब इसको सॉल्व करिए तो 10y तो इसी तरह है, प्लस x भी है, माइनस के चलते क्या होगा? माइनस 10x। अब माइनस क्या हुआ? y बराबर 45। y वालों को एक साथ लाइए, तो जब माइनस है तो घटाइएगा तो कितना होगा? 9y। यह 10 प्लस में है और यह माइनस में, तो घटाइएगा तो क्या होगा? माइनस 9y। क्या हो गया? 9y बराबर कितना? 45। क्या हुआ? 45। 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो, सॉरी यहाँ पे x ना, यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे x, तो y माइनस x बराबर 45। 9 से कटा दीजिए, क्या होगा? 5। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि उन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो सर उन दो संख्याओं में अंतर कितना होने वाला है? 5 का अंतर होने वाला है। तो कहिएगा ये तो हम भूल जाएंगे, ये कैसे याद रखेंगे? एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं, फिर इसको आसान तरीका से बताएंगे कि क्या करना है। देखिए और आंखों में इसको क्या करना है? आंखों ही आंखों में इसका आंसर दे देंगे। फिर से समझिए। क्या कहा कि दो संख्या है। क्या है? दो संख्या में एक संख्या x था और दूसरा संख्या y था। क्लियर? अब कहा कि ये दोनों संख्या से दो अंकों का एक बनाया गया है, दो अंकीय संख्या बनाया है। जैसे कि एगो 1 था, एगो 2 था, दो अंकों की संख्या, मतलब कि दो अंक था, एक 1 था और एक 2 था। कहा कि इससे दो अंकों की संख्या बनाइए। तो सर दो अंकों की संख्या की तो 2 1 या 1 2 ऐसे नहीं कुछ बना सकते हैं। तो 2 1 बनाए होंगे तो क्या किए होंगे? कुछ और किए होंगे, इसमें कुछ और किए होंगे। तो दो अंकीय संख्या देखिए बना दिए, इकाई और ये दहाई। यह क्या बन गया? संख्या बन गया। दो अंकों की संख्या, पहले यह संख्या था, अब यह दो अंकों की संख्या। यह पहले एक अंकों की संख्या था, ये भी एक अंकों की संख्या। अब दोनों एक साथ हो गया, दो अंकों की संख्या। यह पहले एक, इसमें x, इसमें 10y। अगर तीसरा संख्या होता तो प्लस क्या करते हम? यहाँ पे अगर तीसरा संख्या होता तो x प्लस 10y अब प्लस 100z करते, क्योंकि सैकड़े के लिए 100 में, दहाई के लिए 10 में और इकाई के लिए 1 में गुणा करते हैं। तो इकाई में 1 का गुणा किए, दहाई में 10 का, इसलिए 10 का क्या किए? गुणा किए। तो दो अंकों की संख्या बना दिए। दो अंकों की संख्या बनाने के बाद कहा कि अगर इसके अंक को चेंज कर दिया जाता, मतलब कि जहाँ y है वहाँ x लाइए और जहाँ x था वहाँ पे y ले गए। अब कहा कि इनको जब ऐसे था, मतलब कि 10y प्लस x था, अब 10x माइनस y जब करते हैं तो इनके बीच का अंतर जब ऐसे था, जब ऐसे करते तो इनके बीच का अंतर 45 आ जाता। सॉल्व किए, y को एक तरफ x को एक तरफ, दोनों को साथ में लाए, घटाए, 9y माइनस 9x हुआ, y 9 कॉमन ले लिए, y माइनस x हुआ, कटा दिए। और पूछ भी रहा था कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा।
तो क्या होगा 5 होगा। सर यह था क्वेश्चंस और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आंसर सही होगा। तो 5 का राइट आंसर बी होगा। सर ये तो था बनाने का एक तरीका। एक तरीका आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा हो तो क्या करना है, आपको जब भी पूछे, जब भी आपसे कहे कि अंतर, क्या कहे कि अंतर दे दे, क्या कहे कि उनके बीच का अंतर जो हो जाता है, कोई भी संख्या हो जाता है, मानते हैं x संख्या या a संख्या, कोई a संख्या है, मानते x कोई संख्या है, कहा कि जब 2 अंकों की एक संख्या बना है उसके अंकों को आपस में चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे 45 ना दे के कोई और मान दे देता और पूछता कि बताइए कि उनके बीच का अंतर, उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, तो सर 9 से भाग दे देना है। उनके बीच इतना घट के हो जाता है, जब भी घट के आए तो 9 से भाग दे देंगे, और जब भी जोड़ के आए, कह के जुड़ के इतना हो जाता है तो x में आपको क्या करना है, 11 से भाग दे देना है, वही संख्या का हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जब भी अंतर कहे ना तो बस कुछ मत कीजिए, संख्या देखिए कितना दिया हुआ है 45, तो कहेगा कि अंतर पूछ रहा है तो 9 से भाग दे देंगे, 9 5 45। दोनों का अगर योग टाइप का पूछ रहा है, जोड़ टाइप का अगर पूछे कि दोनों संख्याओं का अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो जोड़ने पर इतना हो जाता है। जब पहले x था, पहले इतना था, अब इतना था, दोनों को क्या कर दिया है, जोड़ने से जो है 45 हो गया है। तो कहे कि इनके बीच का बताइए कि जोड़ क्या होगा, 2 अंकों के बीच का जोड़, जैसे 2 अंकों के बीच का अंतर पूछा था वैसे 2 अंकों के बीच क्या करता, जोड़ पूछता। जब 2 अंकों के बीच जोड़ करता तो इसको जोड़ देते तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 11, क्योंकि 10 गो y आएगो ही, 11 गो y, 10 गो x माइनस x, मतलब 11 कॉमन हो जाता है, इसलिए वहाँ 11 से आपको क्या करना होता है, भाग देना होता है। तो यह था अगला क्वेश्चन। अब आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसको देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार का क्वेश्चन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है सर, 2 अंकों की एक संख्या, 1 अंकों की नहीं, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान को आपस में बदल दिए जाते हैं तो 63 कम हो जाते हैं। मतलब कि 2 अंकों का एक संख्या था, जब उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो क्या होता है कि 63 कम हो जाता है। तो बताइए कि संख्या क्या है। कहा कि 2 संख्या है, ऑप्शन ए आप ले सकते हैं, ऑप्शन ए ले लीजिए। इस जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, बाई टेकल कीजिए बाई ऑप्शंस। ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में 6ठा नंबर जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है क्या है, ऑप्शन ए में 83 92 29 38, 83 92 38 और 29 यह ऑप्शन है। 83 92 38 29 जो ये ऑप्शन है। अब कहा है इसके 2 कंडीशंस दिए हैं। पहला कहा कि दोनों जो संख्या है उनका जोड़ 11 आना चाहिए, पहला कंडीशंस। और कहा कि जो संख्या दिया हुआ है उसको जब आप x y था, आप इसको yx लिखते हैं तो इनके बीच जो अंतर होता है वह कितना हो जाता है, तो वह अंतर हो जाता है 63 का, 63 का अंतर हो जाता है। मतलब कि जब आप चेंज करते हैं तो 63 का, पहले x y लिख रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं था, जब yx लिखे तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया, 63 का हो गया। तो बताइए कि वह संख्या क्या होगी। तो सर आप पहले तो ऑप्शंस को देखिए कि इनमें किनका किनका योग 11 आ रहा है। तो कहिएगा कि सर 8 + 3 इसका भी 11 आ रहा है, 9 + 2 इसका भी 11 आ रहा है, 8 3 11 9 2 11। सर सबका मान 11 11 आ रहा है, इसका मतलब इससे हमको पकड़ में नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ कहा है कि जब अंक बदल दिए जाते हैं तो 63 कम हो जाता है। अगर सर 83 को पलट देंगे, मतलब कि 8 यहाँ था 3 यहाँ था, उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 3 इधर कर देंगे और 8 इधर कर देंगे। इसको पलटेंगे तो क्या करेंगे, 2 इधर 9 इधर, 8 इधर लिखिए और 3 इधर लिखिए, क्योंकि देखिए 3 8 था तब 8 3 हो गया, क्या हो गया 9 2। आपको बोला है कि कम हो जाता है। देखिए 38 था 83 था 38 हो गया, कम हुआ है। 92 था 29 था, कम हुआ है। 38 था 83 हो गया। सर यहाँ तो बढ़ गया ना, इसका मतलब ये तो होइबे नहीं करेगा,
क्योंकि कह रहा है कि कम हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि चेंज कर रहे हैं, जब अंक को बदल रहे हैं तो बढ़ रहा है। ये भी 29 था 92 हो गया, मतलब कि यहाँ पर भी बढ़ोतरी, मतलब कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो दो ऑप्शंस को क्या करते हैं, क्योंकि 38 था अब 83 हो गया, मतलब कि वृद्धि हो गया, हमको कमी वाला चाहिए। 29 था 92 हो गया, वृद्धि हो गया, मतलब कि ऑप्शन सी और डी तो नहीं ही होंगे। अब ऑप्शन बी और ए में देखना है कि कौन होना है। अब घटाते हैं, पहले 83 था सर, 38 हो गया, 83 में से 38 घटाइए तो सर इसको देंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 8 घटा 5, देखिए इकाई अंक पे 5 आ गया, क्या 63 आएगा? घटा के भी देख सकते हैं। यह क्या हुआ, 7 में से 3 गया, कितना हुआ 4, 45। हमको 63 चाहिए सर, 45 नहीं चाहिए। अब यहाँ पे 92 है और यहाँ पे 29 है, घटाइए। जब इसको एक कैरी करेगा, मतलब हासिल देखा तो क्या होगा, 12, 12 में से 9 घटा 3, 9 3 12, और यह क्या हुआ, एक दे देगा तो इसके बाद बचेगा कितना 8, 8 में से 2 घटा 6, देखिए क्या फुलफिल कर गया। तो कहेंगे कि हाँ सर इसका आंसर क्या होगा, आंसर 92 होगा, यानी कि राइट ऑफ आंसर क्या होगा, 92 होगा। कैसे कैसे कहा, तो आपको मूल संख्या पूछा था कि मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या यही है। कहता कि बदली हुई संख्या क्या होता, तो ई होता, लेकिन पूछा कि मूल संख्या क्या है, यही। क्योंकि कहा कि दो संख्याएं जिनका योग 11 है और जब इनके अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो 63 कम हो जाता है सर। तो यहाँ पर 63 कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यानी छठा का बी इसका राइट आंसर होगा। 7वां नंबर बोल रहा है, 7 नंबर बोल रहा है कि 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। सर यहाँ देखिए क्या बोल दिया, आपसे यहाँ पूछ लिया सर कि 60 से 100 के बीच, कितने के बीच, 60 से 100 के बीच अभाज्य संख्या बताना है कि कितनी अभाज्य संख्या है। सर आपको अभी अभी जस्ट इसके पीछे बताए हैं कि सर 1 से 25 तक होगा, 9 हो जाएगा। 1 से 50 तक में अगर पूछेगा सर तो 15 कह देंगे। 1 से अगर 100 तक पूछता है सर तो कहेंगे कि 25 होता है। लेकिन हमको पूछा है कि सर 50 भी नहीं चाहिए, हमको 60 से चाहिए। तो सर अगर आप 1 से 100 तक का अगर गिनती लिखते हैं, 1 से 100 तक का अगर आप गिनती लिखते हैं तो 50 भी आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 60 भी आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 करेंगे तो कहीं ना कहीं 50 60 उसके बाद ही तो 100 आने वाला है। तो कहिएगा कि जी सर आता है। सर हमको पता है कि अगर 1 से 100 तक में टोटल अगर अभाज्य संख्या की संख्या अगर पूछता है तो सर हमको पता है 25 होता है। कहिएगा कि जी सर ये भी पता है हमको कि इतना होता है। और आपको ये भी पता है सर कि 1 से 50 तक में कितना होता है सर, तो 1 से 50 तक में सर होता है 15 गो। कितना होता है, 15 गो होता है। 1 से 50 तक में होता है 15, और जब 1 से 50 तक में 15 तो 50 से 100 तक में कितना होगा सर, तो 10 गो होगा, क्योंकि तभी तो टोटल 25 होगा। 1 से 50 तक में 15 और 50 से 100 तक में 10, तभी तो हो गया 25। 15 10 25, देखिए तो 100 हो गया। तो कहेगा कि जी सर, लेकिन हमको पूछा है कि 60 से क्या करना है, 100 के बीच बताना है कितनी संख्या होगी। मतलब कि 50 से 100 के बीच 10 हुआ। अब हमको अगर पता चल जाता कि 50 से 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है तो क्या हम आसानी से निकाल सकते, तो कहते कि हाँ। तो सर्च कीजिए कौन कौन होने वाला। 51, 17 51, 51 कट जाता है। 52 भी नहीं होगा तो एक होगा 53 और एक होगा 59, क्योंकि 55 56 57 58 भी कट जाता है, 59 नहीं कटता। इसका मतलब कि 53 और 59 यानी कि 50 से 60 के बीच दो यही एक संख्या है जो कि नहीं कट रहा है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 है और ये 2 गो है, यहाँ से यहाँ तक 2 अभाज्य संख्या मिला है। कितना मिला है, 2। कौन कौन, तो एक था 53 और एक था 59, यह 2 गो मिला था। तो सर 50 से 60 के बीच 2 गो और यहाँ से यहाँ तक 100 गो, तो यहाँ का बीच में 8 गो होगा। तो आपसे 60 से 100 के बीच पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। कहेंगे कि मास्टर ढेर तू गुजू गुजू कर दिया है, फिर से समझा भाई मोर, फिर से समझ।
हमने जब पढ़ाया है शुरुआत में, जब शुरुआत किए हैं तभी बता दिए हैं सर कि 1 से जब 25 तक आप करिएगा, गिनिए, गिन के भी दिखाए हैं कि उसमें 9 गो होता है। कहिएगा कि दम एग्री है हम इससे। 1 से 50 तक में 15 गो, कहेगा कि दम याद कर लिया है। 1 से 50 तक में 15 गो होता है। 1 से 100 तक में हमने भी याद कर लिया है सर कि 25 गो होता है, कहेगा दम बात सही है। तो सर आपको बताना है कि 60 से 100 के बीच कितना होगा। आपको पता हो, अगर आपको पता हो कि 50 से 100 के बीच में कितना होगा और उसके बाद 50 से 60 के बीच में कितना होगा, तो निकाल सकते हैं। सर 1 से 100 तक में था 25, 1 से 50 तक में था 15, तो 25 में से 15 घटा दिए, बच गया कितना, 10। मतलब कि 50 से 100 के बीच की संख्या हुआ गया 10। अब हमको चाहिए 50 से 100 के बीच नहीं, 60 से 100 के बीच। तो पहले 50 से 60 के बीच देख ले कौन होता है। तो 50 से 60 के बीच 2 ही संख्या है, 53 और 59। 53 और 59, और 53 और 59 को क्या करते हैं, 10 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8। इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है सर, तो इसका राइट आंसर 8 हो जाने वाला है। तो यह क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन था, और 7 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर डी हो जाएगा। अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। फिर वही बात, आपसे क्वेश्चन बोला कि 2 अंकों वाला कोई अंकों की एक संख्या है जिसका योग 9 है। क्या कर दिया है, 9 है, और उसको क्या किया है कि आपस में चेंज कर दिया। उसके अंकों को क्या किया गया, 2 अंकों वाली एक अंकों का योग 9 है। जब 27 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पूछ रहा है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या है जिसको कि आप जब जोड़ते हैं तो उन संख्याओं का योग 9 आ जाता है। उसके साथ साथ जब संख्या में 27 जोड़ देते हैं, जो संख्या दिया हुआ है उसमें जब आप 27 जोड़ देते हैं तो वह क्या हो जाता है, अंक क्या हो जाता है, अपना स्थान बदल लेता है। ऑप्शन देखते हैं इसका, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर क्या था, 8। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है 45, 36, 18, 27। 45, 36, 18, 45, 36, 18 और 27। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे। अब कहा कि 2 अंकों का क्या क्या बोला है, इसके 2 कंडीशन है। पहले तो दो अंकों की जो संख्या है उसका योग 9 आना चाहिए। देखिए 5 4 9, ये भी बोल रहा, ये भी 6 3 9, 8 1 9, ये भी क्या हो रहा है, 7 2 9। इसका मतलब कि यह पहला कंडीशन तो सबका सब फुलफिल कर रहा है। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि आपको क्या करना है कि 27 अगर इसमें जोड़ देते हैं, 27 अगर आप क्या करते हैं इसमें जोड़ देते हैं, तो यह क्या हो जाता है, अंक पलट जाता है। मतलब कि 45 है, मतलब 4 5 है, तब क्या हो जाना चाहिए, 5 4 हो जाना चाहिए। क्या है, 4 5 है तो यहाँ पे उल्टा 5 4 हो जाना चाहिए। यहाँ पे 3 6 था तो 6 3 हो जाना चाहिए। 8 3 था और 1 8 था तो अब 8 1 हो जाना चाहिए। 7 2 7 था तो 7 2 हो जाना चाहिए। आपको बताना है कि किसके जोड़ने पर 27 जोड़ने पर क्या इसका 54 आ जाएगा, या 27 जोड़ने पर इसका 63 आ जाएगा, या 27 जोड़ने पर 18 का 81 आ जाएगा, या इसको जोड़ने पर 72 आ जाएगा। आपको यही बताना है ताकि अंक क्या हो जाए, बदल जाए। तो सर जोड़ना स्टार्ट कीजिए। जोड़ के अगर देखिएगा तो 27 को अगर आप 45 को 27 में जोड़िए तो 7 5 कितना हुआ, 12, हंसी लगल 1, और ये क्या होगा 7 5 12, 4 2 6 1 7, ये क्या हो गया, 72 हो गया। सर हमको 45 का अपोजिट 54 लाना था, यह जोड़ने के बाद 72 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी लेते हैं। 27 जोड़िए तो 7 6 कितना हुआ, 13, 3 2 5 1 6 63। यहाँ पे 36 था, 3 6 था, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 6 3 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट आंसर है।
फिर से सुन क्वेश्चन देख लीजिए फिर से एक बार। कहा कि 2 अंकों का एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है, जैसे 3 + 6 9। जब इसमें 27 जोड़ दिया जाता है तो यह अंकों का कर लेते आपस में बदल लेता है। तो बताना है कि वह संख्या क्या है, तो 36 है। वो संख्या क्या है, 36 है। इसलिए 8 नंबर जो होगा, 8 नंबर का आंसर बी क्या होगा, राइट ऑफ आंसर राइट होगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों वाली संख्याओं का योग 9 है। जब अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 45 कम हो जाती है। तो बदली हुई संख्या बताना है, मूल संख्या इसमें नहीं बताना। इसको ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है कि आपसे पूछ देता है बदली हुई संख्या, आप मार के चले आते हैं मूल संख्या। इसीलिए इस क्वेश्चन को बार बार दे रहा है, क्योंकि यह पूछता है कभी कभी मूल संख्या, कभी कभी बदली हुई संख्या। तो मूल संख्या अधिकतर लोग मार के चले आते हैं, पूछा रहता है बदली संख्या। यहाँ पर क्वेश्चंस में दिखाई आपको दे रहा होगा 9 नंबर में कि 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो कितने हो जाते हैं, 45 कम हो जाते हैं। तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए कि बदली हुई संख्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए में 45 72 क्या है, 45 72 63, 45 72 63 और 27। ऑप्शन ए, बी, सी और यह क्या हुआ, डी। मतलब कि यह क्या है, 4 ऑप्शंस दिया गया है और बोला है कि आपको बताइए कि इसमें से कौन आंसर होने वाला है। क्या क्या कंडीशंस है, तो 2 अंकों का योग 9 होना चाहिए। 2 अंकों का योग 9 होना चाहिए। सर इसका भी 9 हो रहा है, इसका भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9। मतलब कि पहला कंडीशन सबके सब क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन इसमें क्या है, कंडीशन सप्लाई दूसरा क्या बोल रहा है कि दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि दूसरा इसमें कंडीशन है कि जब अंकों को आपस में बदल दिए जाते हैं तो 45 कम हो जाता है। क्या हो जाता है, 45 कम हो जाती है। तो बदली हुई संख्या क्या होगा, बदली हुई संख्या क्या होगा। आप क्या कीजिए ना कि 45 कम कीजिए, इन सब में से 45 कम कीजिए और देखिए कि किसका स्थान बदल रहा है। सर अगर इसमें से 45 कम कीजिएगा तो 0 हो जाएगा और इसमें से 45 कम होगा ही नहीं, क्योंकि यह संख्या 27 है और यह 45 है। अभी समझने के लिए आंसर नहीं मार रहे हैं। अब क्या करते हैं कि एक संख्या अगर 72 लेते हैं और एक संख्या क्या है 63 लेते हैं। अगर इसमें से क्या करते हैं 45 घटाते हैं तो क्या होगा 7 5 12 और यह दे देगा हासिल 6 2 27। देखिए अगर 72 में से अगर 45 घटाते हैं तो 27 क्या हो जाता है, आ जाता है। अगर मूल संख्या क्या था तो 72 था, अगर 72 में से हम 45 घटाते हैं तो 27 आ जाएगा। इसका मतलब कि मूल संख्या था 72 और घटाने के बाद आ गया 27। यहाँ पे आपको मूल संख्या नहीं पूछा है, आपको पूछा है कि बताइए कि घटाने के बाद जो संख्या आएगा वह कौन सा होगा। मूल संख्या पूछा होता तो 72 आंसर होता, लेकिन पूछा कि बदली हुई संख्या क्या होगा, तो सर बदल के क्या बन गया है अब 27, इसलिए इसका राइट ऑफ आंसर क्या हो गया 27 हो गया। बदली हुई संख्या पूछ रहा है इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया 27 हो गया। अब आते हैं इस वीडियो का लास्ट, इस जो पार्ट बन रहा है इस वीडियो का लास्ट यह क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ें और उसको देखें। बोला कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि अंकों को आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 54 कम हो जाती है, तो नई संख्या बताएं। फिर वही बात है, ऑप्शंस फिर वही 2 कंडीशंस दिया है, दोनों कंडीशंस का आपको भरपूर फायदा उठाना है और बताना है क्या होने वाला है। 10 कह रहा है कि आपको पहले तो दोनों अंकों का योग होना चाहिए। ऑप्शन ए में है 73, ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में है 28 82 और 37। यह आपका ऑप्शन है ए बी सी डी। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आप बाई ऑप्शन जाइए और झट से बना के चले आइए और देखिए क्या कहा कि 73 है 28 है 10 है 10। मतलब कि पहला कंडीशन था कि दोनों अंकों का योग 10 आना चाहिए, सबका सब फुलफिल कर रहा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपसे पूछा है कि इसमें आपस में बदल दिए जाएं तो 54 कम हो जाता है। क्या हो जाता है, 54 कम हो जाता है।
तो बताइए कि नई संख्या क्या। कहा कि जब इसको आप बदल देते हैं, क्या करते हैं, बदल देते हैं। सर तो 73 था, आप क्या लिख सकते हैं 37। 28 था, आप इसको क्या लिख सकते हैं 82। 82 था, क्या लिख सकते हैं 28, या 37 था, लिख सकते हैं 73। देखिए 7 3 था, 3 7 कर दिए, 2 8 था, 8 2 कर दिए, 82 था, 1 कर दिए। अब कहा कि 54 कम हो जाता है। क्या हो जाता है, 54 कम हो जाता है। अगर 73 में से 37 घटाएं तो क्या 7 6 13, इसका मतलब, और ये क्या हो गया 6, 6 में से 2 घटे 4, यहाँ पे क्या आ रहा है 46 आ रहा है। इसका मतलब हमको कितना चाहिए, तो हमको चाहिए 54, लेकिन यह कितना आ रहा है 46। इसका मतलब कि ऑप्शन ए अभी सोचेंगे। इसको घटाइए, तो सर इसको घटाइएगा तो देखिए कमी तो हो रहा है, क्या कमी नहीं होगा, क्योंकि 28 में से 82 घट ही नहीं पाएगा। 82 में से अगर 28 घटाते हैं, 82 में से अगर 28 घटाते हैं तो क्या होगा 8 4 12, और ये क्या हो गया 1 दे दिया तो 7 54। देखिए 54 हो रहा है, मतलब कि मूल संख्या जो था वह 82 था। अगर आपको मूल संख्या माना तो मूल संख्या क्या था 82 था, 82 को 54 घटाइए हो जाता है 28। मतलब कि अगर इसकी संख्या को बदल देते हैं तो 28 आ जाता है, लेकिन यह मूल संख्या नहीं पूछा है, बदली हुई संख्या पूछा है। तो 82 को अगर आप घटाते हैं 54 तो 28 आ जाता है, और पूछा है कि मूल संख्या नहीं नई संख्या पूछा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 28 हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है मूल संख्या और बदली हुई संख्या। मूल संख्या कहे तो जो कहेगा जिसमें से घटा घटा रहे हैं वही होगा, लेकिन नई संख्या का है तो जो बदल की जो नई संख्या आएगी वही क्या होगी, नई संख्या होगी। तो आज का क्वेश्चन इतना ही, आज के इस वीडियो में इतना ही, और आगे क्या करेंगे कल के वीडियो में इसकी आगे देखते रहेंगे जब तक इसका 3000 क्वेश्चन पूरा नहीं हो जाता। प्रत्येक वीडियो एक एक दिन पे आता रहेगा, रोज का रोज वीडियो आएगा। सब चैप्टर्स जितने भी इसके 3000 क्वेश्चन है सबके सबको सॉल्व किया जाएगा। और यह क्या था समझ में आया, आप सब कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसे समझ में आया। समझ में आया तो अच्छा। तो थैंक यू दोस्तों आप सबों को इतना देखने के लिए। डी एजुकेशंस को, डी एजुकेशंस के जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैथ के हो, जीके के हो, जो मैथ हो साइंस हो, मैथ साइंस, हम लोग मैथ साइंस को ही इस जो पथु पर पहले मैथ साइंस को कवर करेंगे, बाद में और रीजनिंग का देखा जाएगा तो कवर किया जाएगा, क्योंकि रीजनिंग आप और सोर्स से पढ़ सकते हैं। तो जो मैथ का 3000 क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, और साइंस जो आने वाला है उसका भी वीडियो अल्टरनेट करके आता रहेगा, और इसका वीडियो भी चलेगा। तो लगातार क्वेश्चन इसका चलता रहेगा, इसका सीरीज भी पूरा हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए डी एजुकेशंस को, और बेस्ट ऑफ लक। अब इस जो वीडियो बनाया है, जो इस वीडियो को आप पहले क्या कीजिए कि पहले उसको रोकिए और बनाइए कि क्या क्वेश्चंस बन रहा है। क्वेश्चंस बनाने के बाद इसका आंसर्स बाद में देखिए, सॉल्व जब कर दे रहे हैं उसका आंसर मिलाइए कि क्या हमने सही किया है या गलत किया है। तो थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी पहुँचाएँ। थैंक यू दोस्तों।